और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला समृद्धि योजना पर मुहर लगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, दिल्ली कैबिनेट से योजना को मंजूरी मिल गई है और थोड़ी ही देर में सीएम रेखा गुप्ता इस योजना को लेकर ऐलान करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी कही जा सकती है। सूत्रों के हवाले से महिला समृद्धि योजना पर मुहर लगा दी गई है और दिल्ली कैबिनेट से भी इस योजना को मंजूरी मिल गई है। हालांकि औपचारिक ऐलान थोड़ी ही देर में सीएम रेखा गुप्ता करने वाली हैं। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है क्योंकि सुबह 11 बजे से दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और खबर ये आ रही है कि महिला समृद्धि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस योजना का ऐलान कर सकती हैं। तो महिला समृद्धि योजना जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जाने हैं, इस योजना को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी। दिव्या मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई फोन लाइन पर। दिव्या, मंजूरी मिल गई है इस योजना को, अब ऐलान और आगे का प्रोसेस क्या कुछ रहेगा और कितनी देर में ऐलान करेंगे सीएम? बिल्कुल, देखिए औपचारिक ऐलान होना बाकी है। लगभग 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है और 1 घंटा 20 मिनट कैबिनेट की बैठक चली और उसके बाद रेखा गुप्ता अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच चुकी है। अभी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कैबिनेट में जो मंजूरी महिला समृद्धि योजना है उसको मिल गई है। साथ ही साथ 500 रुपए जो होली और दीपावली पे गरीब परिवार की महिलाओं को 500 सिलेंडर दिए जाने थे, उसको भी मंजूरी मिल गई है। 2 बजे का समय रखा गया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 बजे होगी, जिसे रेखा गुप्ता जो है वो हेड करेंगी और 2 बजे का वो समय होगा जब ये ऐलान होगा कि दिल्ली में जो महिला कैबिनेट है उसे मंजूरी मिल गई है। और ये भी माना जा रहा है, इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। लगभग 10 से 12 हजार महिलाएं यहाँ पर हैं। थोड़ी देर में रेखा गुप्ता मंच पर आएंगी और संबोधित करेंगी महिलाओं को और 2 बजे का वो समय होगा जब कैबिनेट की मंजूरी, जो कैबिनेट में जो महिला समृद्धि योजना उसको मंजूरी मिली है वो ऐलान और साथ ही साथ आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। ये दोनों ऐलान यानी कि औपचारिक घोषणा सीएम करने वाली है और इस वक्त सीएम जो है वो अपने पूरी कैबिनेट के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहुंच गई हैं। थोड़ी देर में वो मंच पर आएंगी, महिलाओं को संबोधित करेंगी। लेकिन साफ तौर पर जो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होना था, उसको लेकर अब जो एक एक करके प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, 1 घंटा 20 मिनट की कैबिनेट की बैठक हुई है। श्री सूद प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्रराज, ये कैबिनेट मंत्री जो हैं वो सीएम रेखा गुप्ता के साथ इस बैठक में मौजूद रहे और अब माना जा रहा है कि कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और उसके बाद जो औपचारिक ऐलान है बस उसकी घोषणा होनी बाकी है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो भी आज से शुरू हो जाएगी। एक पोर्टल जो है वो इसी मंच से, मैं अपने सामने ये मंच देख रही हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहाँ पर महिलाएं इस वक्त विराजमान है और इसी मंच से बताया जा रहा है कि वो जो पोर्टल है, वो जो वेबसाइट है जहाँ से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी महिला समृद्धि योजना के तहत, उसको लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग 90 दिन का समय बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन में लगेगा। लेकिन साफ तौर पर जो पात्रता सामने आई है कि आखिर किन महिलाओं को जो है वो इसका लाभ मिलेगा, जो भी पेंशन धारक हैं अभी तक जिनको वृद्धा अवस्था पेंशन मिलती रही है या विडो पेंशन मिलती है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 2500 उन्हीं के खाते में आएंगे जो कि बीपीएल कार्ड धारक है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। 1 लाख जो एनुअल इनकम है वो परिवार की होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पेंशन जो है वो उन्हें और नहीं मिल रही होनी चाहिए। तो 8 से 10 लाख महिलाएं इस हिसाब से स्क्रूटिनिटी के बाद सामने आ रहा है खाता की 8 से 10 लाख जो महिलाएं होंगी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब ये ऐलान किया था तो उसमें ये भी कहा था कि 8 मार्च वो दिन होगा जब खाते में आने लगेंगे पैसे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है। तो खाते में नहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। बस औपचारिक ऐलान होना पूजा महज बाकी है और 2 बजे का वो समय होगा जब आज सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी और उसके बाद सीएम रेखा गुप्ता जो कैबिनेट में मोहर लगाई गई है महिला समृद्धि योजना को लेकर, उसका औपचारिक ऐलान करेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो जाएगी। जी चलिए ठीक है, तो मुहर तो लग गई है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, लेकिन 90 दिन का जो वक्त अभी लगेगा, क्योंकि वादा तो 8 मार्च को महिलाओं के, दिल्ली की महिलाओं के खाते में ये 2500 रुपए पहुंचाने का था। तो ऐसे में तो विपक्ष को एक और मौका मिल गया। दिव्या,
बिल्कुल देखिए, और पूजा, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो मंच सजा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो मौजूद हैं, उस मंच पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं। बैजयंत पांडा उनके साथ मौजूद हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम के बाद लगभग 2 बजे का वो समय होगा जब सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही होगी। आप बात कर रही थी कि विपक्ष को तो मौका मिल गया है। बिल्कुल, विपक्ष इस बाबत निशाना जरूर साधेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि महिलाओं के खाते में 8 मार्च को पैसे आएंगे। लेकिन साफ तौर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये थोड़ी टाइम टेकिंग जरूर है, और ऐसा होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में वादा किया गया था कि गरीब महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, तो गरीब महिला कौन सी है, कौन सी महिलाओं को इस दायरे में रखा जाएगा, क्या पात्रता जो है वो बनाई जाए, उनको परिभाषित करने में समय लगा। और उसके बाद अब 8 मार्च वो तारीख तो नहीं है जब महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन वो तारीख जरूर है जब से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा पीछे जाती जरूर नजर आ रही है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर रहा है। और महिला, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जब चुनाव में महिला सम्मान योजना लाई थी, उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए थे, उसको लेकर बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। हमने देखा कि एलजी ने अखबार में इश्तिहार भी दे दिया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है ये पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि बीजेपी हर मोर्चे पर ये बताने की कोशिश करती है, जब संकल्प पत्र भी लाई या फिर अब चुनावी वादों को पूरा करने की बात कर रही है, तो वो हर मोर्चे पर ये बताने की कोशिश करती है वो जो भी योजना लाती है उसको जो है वो पूरी प्रक्रिया के आधार पर लागू करती है, जिससे कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म तक महिलाओं को उसका लाभ मिल सके। तो इसी वजह से थोड़ा सा देर। चलिए ठीक है दिव्या, आप लगातार बने रहिए और 2 बजे का इंतजार अब सभी को होगा जब औपचारिक तौर पर इस योजना के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ऐलान करेंगी। इस बीच देखिए, महिला समृद्धि योजना के नियम और शर्तें क्या रहेंगी, उसको भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पहला, दिल्ली की महिला होना जरूरी होगा। इसके अलावा सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो। इसके अलावा चौथी कंडीशन आती है, महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। 5वीं कंडीशन है, परिवार में कोई सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। 6ठी शर्त है, महिला सरकारी लाभ ना लेती हो। इसके अलावा 7वां, ई रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर महिला समृद्धि योजना का पार्ट बनना चाहती है महिला, दिल्ली का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। दिल्ली के निवासी होने का प्रमाण पत्र भी महिला के पास होना चाहिए। और 10वीं शर्त है, बीपीएल कार्ड धारक होनी चाहिए महिला, तभी इस योजना का लाभार्थी वो बन पाएंगी। आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो कुछ ये नियम और शर्तें हैं। इसके अलावा आय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी देखिए जिस तरह के नियम बनाए गए हैं। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप उस दायरे में आते हैं तो।